डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स्ड सीरीज एलसीआर सर्किट, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में डिटेल से बताया था और तीनों स्थितियों के अंदर अर्थात न्यून अवमंदन की स्थिति, अति अवमंदन की स्थिति और क्रांतिक अवस्था, तीनों अवस्थाओं के अंदर धारा का मान किस तरह से परिवर्तित होता है उसका मान हम लोगों ने निकाला था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है क्वालिटी फैक्टर और अर्ध शक्ति बिंदु वोल्टता प्रवर्धन, ऐसे तीन मुख्य बिंदुओं के ऊपर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं एलसीआर श्रेणी परिपथ का विशेषता गुणांक, जिसे अंग्रेजी में बोल देते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स्ड सीरीज एलसीआर सर्किट। विशेषता गुणांक क्या होता है, इसको सामान्यतः के द्वारा और रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको डिफाइन इस तरह से कर देते हैं कि किसी विशेषता गुणांक की परिभाषा से किसी दोलनी परिपथ का विशेषता गुणांक Q इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू संग्रहित ऊर्जा अपॉन एक दोलन काल में ऊर्जा व्यय, इक्वेशन 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ ये ओमेगा जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा जीरो इक्वल टू 1/√LC को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर इसको देखा था। यहाँ एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का संग्रहण L व C में होता है तथा ऊर्जा व्यय R के द्वारा होती है। अतः जब परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है उस स्थिति में L में संग्रहित ऊर्जा का मान 1/2 L I मैक्स स्क्वायर अधिकतम होता है। और उस स्थिति के अंदर क्या रहता है, उस स्थिति में संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा का मान कितना रहता है, 0 रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि C पर एकत्रित आवेश का मान 0 होता है। इसके विपरीत जब C पर आवेश का मान अधिकतम होता है तो संग्रहित ऊर्जा का मान 1/2 Q मैक्स स्क्वायर अपॉन 2C अधिकतम व धारा का मान 0 होने के कारण L में ऊर्जा 0 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, संग्रहित ऊर्जा का मान हम दो तरह से लिख सकते हैं। संग्रहित ऊर्जा का मान कितना हो गया, 1/2 L इंटू आई मैक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। या दूसरा लिखना चाहें तो संग्रहित ऊर्जा का मान कितना लिख सकते हैं, 1/2 Q मैक्स स्क्वायर अपॉन C। तो इस तरह से ये इनका जो वैल्यू है वो हुआ करती है। तो एवं दोलन, एक दोलन में व्यय ऊर्जा कितनी होती है, व्यय ऊर्जा किस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू R, दैट इज इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू R। क्यों, क्योंकि IRMS इक्वल टू क्या रहता है, आई मैक्स अपॉन √2 हुआ करता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, जो समीकरण 1 था पहला, उसकी जो डेफिनेशन थी, परिभाषा, अब उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू संग्रहित ऊर्जा का और व्ययित ऊर्जा का उसका मान इसके अंदर रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें मिल जाता है Q इक्वल टू ओमेगा जीरो इंटू 1/2 L आई मैक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 R आई मैक्स स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू ओमेगा जीरो L अपॉन R। या इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। या इससे क्या होगा, आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगर ओमेगा जीरो L अपॉन R बच जाता है। अब ओमेगा जीरो की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो एम ओमेगा जीरो की वैल्यू जैसे मैंने बताया था कितनी है, ओमेगा जीरो की मान कितना था, या ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, इस तरह से हमने माना था। तो ओमेगा जीरो इक्वल टू 1/√LC होता है। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इधर से ये आ जाता है और ये L ऊपर से कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया 1/2 R, ये R भी आएगा यहाँ पे, R इंटू √L/C। तो इस तरह से ये संग्रहित ऊर्जा का मान 1/R√L/C के बराबर ये आ जाता है। 1/2 नहीं आएगा, ये केवल R ही आएगा, R 1/R, अर्थात Q इक्वल टू 1/R इंटू √L/C, ये मान होगा। ये संग्रहित ऊर्जा। अब दूसरे रूप में इसको डिफाइन करना चाहे तो संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा, 1/2 Qmax²/C। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, Q इक्वल टू ओमेगा जीरो इंटू हाफ Qmax²/C अपॉन वही व्ययित ऊर्जा कितनी होगी एक दोलन काल में, 1/2 R इंटू Imax²। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ इसको जो कटने वाली क्वांटिटी है हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, उसको हटा देते हैं, 1/C नीचे आ जाएगा और Qmax अपॉन Imax का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें इसके अंदर ये मिल जाती है। अब यहाँ जो Qmax और Imax का ये जो वैल्यूज है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ओमेगा जीरो इंटू Q0² अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर Q0 स्क्वायर से Q0² कैंसिल हो गया, और इधर ओमेगा से नीचे ओमेगा जीरो स्क्वायर, तो नीचे ओमेगा बच गया है। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की जीरो √1/√LC, तो LC ऊपर चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ गया 1/R इंटू √L/C। यहाँ जो जैसे पहले देखा था वो इसका मान, संग्रहित ऊर्जा का मान हमें इससे प्राप्त हो जाता है। अतः LCR श्रेणी परिपथ के विशेषता गुणांक के मान को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा जीरो इंटू टो, दैट इज इक्वल टू ओमेगा जीरो L/R, जैसे ये पहले इसके अंदर देखा था, यहाँ ये वाला जो देखा हुआ है। फिर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ जो नीचे आता है ओमेगा 1/ओमेगा जीरो RC, और दैट इज इक्वल टू 1/R√L/C। इस इक्वेशन के द्वारा इस क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये जो LCR सर्किट के बारे में पूछते हैं तो एग्जाम के अंदर इस क्वालिटी फैक्टर के बारे में भी अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ठीक तरह से हमें समझ लेना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाफ पावर पॉइंट, या जिनको बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। ये क्या होती, कैसे डिफाइन करते हैं, कि जैसा हमने पहले देखा था कि प्रणोदित LCR श्रेणी परिपथ के अनुनादी वक्र में बिंदु A और B, जैसे पहले देखा था कि रेजोनेंस जब आता है अनुनाद की अवस्था के अंदर, अर्थात ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो है, ओमेगा का मान यदि ओमेगा जीरो से क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा के अंदर वृद्धि होती है और धारा बढ़ करके अधिकतम मान को प्राप्त करती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो पर। और यदि ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा का मान लगातार घटने लग जाता है। तो ये हमें जो रेड कलर वाला जो ये है, ये धारा के लिए, और ये वक्र प्राप्त हो जाता है, रेजोनेंस कर्व हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ LCR श्रेणी परिपथ के अनुनादी वक्र में दो बिंदु A व B हैं। ये जो दो बिंदु A और B, ये वाली स्थिति यहाँ पे, ये वाली स्थिति जो दिखा रखी है A और B, ये दो बिंदु हैं। तो जिन पर धारा का मान क्या है, अधिकतम धारा आयाम का 1/√2 गुणा, यानी I जो मैक्स है उस I मैक्स का कितना है, 1/√2 गुणा है। अर्थात या अथवा दूसरे रूप में कहें कि शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा रह जाता है इन A और B बिंदुओं पर। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु
कहते हैं। या दूसरे रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अनुनादि वक्र पर वे बिंदु जहाँ शक्ति उसके अधिकतम मान की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, उसको उन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु के नाम से जानते हैं। यदि अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवृत्तियों का मान क्रम से ओमेगा 1, जैसे इसके अंदर ये रिप्रेजेंट किया हुआ ना ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, तो बैंड चौड़ाई इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के परिणाम के आधार पर अनुनाद की तीक्ष्णता का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो बैंड चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसके आधार पे अनुनाद की तीक्ष्णता का आकलन कर सकते हैं। तो बैंड चौड़ाई W2 माइनस W1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये किसके बराबर होगी, R/L के बराबर ये बैंड चौड़ाई इसके अंदर आती है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अर्थात क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा 0 अपॉन R/L या ओमेगा 0L अपॉन R। तो यहाँ ये जो क्वालिटी फैक्टर के ये जो है विशेषता गुणांक परिपथ के प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता के मान पर निर्भर करता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है ना, स्पष्ट है कि तीक्ष्ण अनुनाद अर्थात Q के उच्च मान के लिए R का मान क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। ये जैसा इसके अंदर वो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये नगण्य होना चाहिए। R का मान क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर यदि अधिक हो या ये कहें तो ऐसी स्थिति के लिए R का मान कम होना चाहिए। तो तीक्ष्ण अनुनाद की अवस्था में Q का मान अधिकतम होता है और Q का मान अधिकतम प्राप्त हो उसके लिए R का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब मैं जो इसका लास्ट टॉपिक है वोल्टेज प्रवर्धन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, इसके बारे में मैं इसमें बताता हूँ। जो पिछला टॉपिक था, इस पिछले टॉपिक के अंदर यहाँ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस अर्ध शक्ति बिंदुओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है और इसके साथ ही साथ में अर्ध शक्ति बिंदु के आधार पर और इसकी जो तीक्ष्णता है, ये अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता, इसका आकलन कैसे करते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसको ध्यान से याद रखना चाहिए। अब आता है वोल्टता प्रवर्धन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। अब वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या है कि यदि इनपुट पे कम वोल्टेज दें और आउटपुट ज़्यादा मिलती है तो वोल्टेज प्रवर्धन हो जाता है, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, तो इसे ही वोल्टेज प्रवर्धन कह देते हैं। अर्थात रेजोनेंस की अवस्था के अंदर रेजोनेंस कब मिलता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर मिलता है। जब ओमेगा किसके बराबर होती है, ओमेगा 0 उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अर्थात ओमेगा 0 का मान कितना है, √1/√LC के बराबर जो होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका मान ओमेगा 0 के बराबर होता है ओमेगा का। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर परिपथ में धारा का आयाम कितना रहता है, अधिकतम रहता है धारा का आयाम, जिसको I0 एट ओमेगा इक्वल टू I0 कह देते हैं या I0 क्या मैक्सिमम कह देते हैं। और इसका मान कितना रहता है, E0/R के बराबर होता है। ये E0 क्या है, विद्युत वाहक बल का आयाम है, ये अधिकतम मान है। अब प्रेरक तो L पर विभवांतर का आयाम, जो प्रेरक तो L होता है उस पर विभवांतर का मान आयाम कितना होगा, EL एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू L इंटू I0 एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट। अब यहाँ इसको जब वो करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ही आ गया ओमेगा 0L E0/R, या इसको क्या लिख देता हूँ, ओमेगा 0L/Q क्या होता है, ओमेगा या ओमेगा L/Q क्या होता है, Q के बराबर होता है, इसलिए इसको लिख दिया Q इंटू E0 के बराबर ये हो जाता है। अतः प्रेरक तो L पर विभवांतर का मान बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का Q गुणा होता है। प्रेरक तो L पर विभवांतर का मान बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का Q गुणा होता है। इसे क्या कहते हैं, वोल्टता प्रवर्धन
कहते हैं। एल्सर परिपथ के अंदर वोल्टता परिवर्धन के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।